यही है चंद्रशेखर धर्मा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो बाहर इंतजार करते हैं, चप्पल निकाल के आते हैं। तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता? ना तो ये घर कोई मंदिर है और ना ही तू कोई देवी। बता तेरा दामाद कहाँ है? आखिर मेरे दामाद का पीछा छोड़ने के लिए तुम कितनी रकम लोगे? जरा शांत रहे। तेरे लिए सेटलमेंट होगा, मेरे लिए सेंटिमेंट है। तू नहीं समझेगी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों? जातिवाद का एजेंडा लेकर कोई पार्टी खोली है या कोई धर्म ग्रंथ लिखा है? तेरे नाम पर भले ही करोड़ों की जायदाद हो या तेरी फौज में हजारों लाखों गुंडे हो, कोई तेरे दामाद को बचा नहीं पाएगा। चंद्रशेखर धर्मा, वॉइस का वॉल्यूम कम कर वरना तेरी लाइफ लाइन कम हो जाएगी। अगर 10 मिनट के लिए मैंने इसे पर्सनली ले लिया तो तेरे फ्यूचर में 11वां मिनट नहीं रहेगा। तुम जैसे अड़ियल घोड़ों की सवारी करने के बाद ही आज यहाँ पहुँची हूँ मैं। घोड़ों की सवारी की है ये सोचकर, शेर की सवारी की मत सोच। समझ जा। मैं कभी शुरुआत नहीं करता, अगर शुरुआत की तो बीच में नहीं छोड़ता। तेरे दामाद की डेडलाइन 48 आवर्स। तब तक तो मैं तुझे दिल्ली में रहने ही नहीं दूंगी धर्मा। अपने दामाद के क्रियाक्रम के लिए इलाहाबाद आ जाना, वहीं मिलेंगे। हेलो चंद्रशेखर धर्मा, तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे घर पर है। उन सबको मैंने किडनैप करवा लिया है। इस महिमा राय की ताकत अब तुझे समझ में आएगी। अगर दम है तो आकर बचा ले मुझे। रफ्तार कम हो गई, बेफिक्र होकर बैठे थे ना, अब गुस्सा आ रहा है। ये तो शुरुआत है, चाल भी बदल गई है, नजर में फर्क आया है, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है। तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, तुम्हारा सर इस कदमों में झुकेगा, दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, तुम्हारी रूह कांप उठेगी। तब कहीं जाकर मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगी। मिस्टर चंद्रशेखर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ऐसे हटा चुकी हूँ, फिर तुम तो चीज ही क्या हो। अब तो तुम समझ ही गए होगे ना कि मैं क्या हूँ, मेरा नेटवर्क क्या है। मेरे दामाद से उलझना आसान है, लेकिन मुझसे नहीं। हेलो आंटी, कैसे हो? आंटी प्लीज सेव अस, प्लीज डू समथिंग। क्या बेटा, बेटा क्या हुआ? Somebody kidnapped us. हेलो, नोएडा से तेरी बहन का बेटा था ना? इटली से तेरे भाई की फैमिली। हेलो बुआ, बुआ, हाँ बोलो ना, जल्दी बोलो, क्या हुआ? किसी ने हमारा किडनैप किया है। हेलो कनाडा से। हेलो चाची, चाची प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी चाची। चींटी से अगर कोई पूछे कि उसने क्यों काटा तो बताएगी कि मेरे घर को छेड़ा इसलिए काटा। तूने 4 दीवारी के अंदर रहने वाली फैमिली का इस्तेमाल किया है। याद रख, मैं दुनिया भर में बैठी तेरी फैमिली का इस्तेमाल करूंगा। कुल मिलाकर 50 से 100 लोग। नेटवर्क इसे कहते हैं। जरा बता तो, दिल्ली किसे छोड़ना है, तुझे या मुझे? पैरों पर आकर किसे झुकना है, तुझे या मुझे? डिसाइड कर ले। सिर्फ एक कॉल काफी है तेरी फैमिली का सफाया करने के लिए। नहीं नहीं, तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगी, मेरी फैमिली को छोड़ दो, जाओ लेकर आओ उन्हें। ठीक है बेटा। चलो। ए सुन, तूने मुझसे पूछा था ना, थोड़ा सा भी डरती क्यों नहीं हूँ मैं? मेरी हिम्मत की वजह क्या है? मेरे पति मेरी हिम्मत है। औरतों की इज्जत करना इनकी फितरत है, इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो।
फिर कभी इनके आड़े मत आना। तुम लोग जाओ। अच्छा सुन, मैं तेरे लोगों को छोड़ रहा हूं, लेकिन तुझे एक बात बताना भूल गया। मैंने जिन्हें किडनैप करवाया उनमें तेरा दामाद भी है। उसकी गलती के लिए कोई माफी नहीं है। नहीं, मेरे दामाद को कुछ मत कर। मैंने तुझसे वादा किया था कि तेरे दामाद को मारूंगा। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। माँ जी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। माँ जी, बचा लो मुझे। माँ जी, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। He is wrong. Shoot him. बेटी, Are you okay? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना? डर मत। आप लोग गाड़ी में बैठ जाओ। Total family wrong. तुम ठीक हो ना? गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना। अरे कंफर्म मारेंगे, ये तो डिक्टेटर है। किसी की बात ना सुनने की वजह से सिचुएशन आई है। आज इसकी बीवी की हालत हुई है, कल हम भी खत्म हो जाएंगे। चलो बैठो बैठो जल्दी। मेरी बात सुनो। ससुर जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं भैया। उस दिन कहा था कि महिमा राय से दुश्मनी मत मोल लो, सुना नहीं। आज देखिए क्या हालत हो गई। उस महिमा राय का टारगेट हम नहीं है, आप हो। तुम दिल्ली से दूर जाओगे तो ही वो हमें जीने देगी। आप बाकी सबके लिए भगवान हो, लेकिन हमारे लिए यमराज हो। हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे दूर रहेंगे तो ही हमारे बच्चे जिंदा रह पाएंगे। चलो यहाँ से, चलो चलो बैठो गाड़ी में। रुक जाइए। काम्या, कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुनो, बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे चाकू लगा इसलिए नहीं, कोई आपको नहीं समझता है इसलिए। इतने साल जिनके लिए आपने इतना सब किया, उन्होंने नहीं आपका साथ छोड़ दिया। जिन्हें अपना समझा वो पराये हो गए। मुझ
मुझसे वादा करो, तुम मेरे डैडी के पास जाओ, मेरे डैडी को संभालो। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा नहीं, मर चुकी हूँ। काम्या, वैसे ही वो दीदी को लेकर पहले से ही परेशान है। उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो वो पूरी तरह बिखर जाएंगे, उनसे सहा नहीं जाएगा। काम्या, काम्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। काम्या, काम्या!